हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी व्हीट की वैरायटी, गेहूं की एक ऐसी वैरायटी जिसका आटा जो है वो 100 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। दोस्तों, व्हीट जो है वो एक बेसिक फूड आइटम है। आप मार्केट में इसको लेने जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 या 20-30 रुपए तक प्रति किलो ये आपको आटा मिल जाता है। लेकिन एक व्हीट की वैरायटी ऐसी है जिसका आटा 100 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। ये वैरायटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है पंजाब रीजन में, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 टू 4 टाइम्स ऑफ एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ऑफर करती है व्हीट के लिए, उससे 3 गुना ज़्यादा दाम पर ये आटा जो है वो बिक रहा है। तो विस्तार से इस वैरायटी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है ये वैरायटी, क्या इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस है? दोस्तों, सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए एक बहुत ही शानदार तोहफा लेकर के आया है। दोस्तों, आपकी तैयारी को स्टडी आईक्यू ने बहुत अफोर्डेबल बना दिया है। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी आईक्यू आपके लिए शानदार स्मार्ट कोर्स लेकर के आया है जिसमें प्री कम मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड आपको मिलेगी। दोस्तों, सिविल सर्विसेज यूपीएससी वो ड्रीम, वो सपना जो लाखों लोग देखते हैं लेकिन कुछ चंद ही इसको पूरा कर पाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसके सिलेबस को कवर करना होता है। दोस्तों, यूपीएससी का सिलेबस जो है वो अपने आप में बहुत वास्ट है। इस सिलेबस को समय सीमा में किस तरीके से पूरा करें, देश की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा शानदार कोर्स जो है आपके लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल जो है वो पढ़ाया जाएगा और आप अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकेंगे। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, भारतीय पुलिस सेवा हो, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, एसडीएम आप बनना चाहते हैं, वो ख्वाब आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों, आपको इस कोर्स में एनरोल करना है। मात्र 9,999 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा है। इस्तेमाल करें ये कोड शुभ फ्लैश, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। आर्टिकल कहता है एक प्राचीन वैरायटी। दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई नई वैरायटी डेवलप हुई है। ये वैरायटी जो है वो काफी पुरानी थी, लेकिन बहुत सालों पहले ये वैरायटी हुआ करती थी। उसके बाद इसको उगाना जो है वो बंद कर दिया गया था ड्यू टू सम रीजंस। अब ये दोबारा से पंजाब में हजारों साल पहले उगाई जाने वाली वैरायटी जो है वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण एक बार फिर से चर्चा में है। उच्च पोषण मूल्य, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो इसकी काफी ज्यादा है। किसानों को काफी अच्छे प्रॉफिट्स, काफी अच्छे रिटर्न्स जो है वो इससे मिल सकते हैं, जिस वजह से ये वैरायटी जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में देखने को मिल रही है। इस वैरायटी का नाम है सोना मोती। दोस्तों, इस तरीके से सवाल हम किसी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टर्म सोना मोती वॉज रिसेंटली इन न्यूज। न्यूज़ में हाल ही में ये टर्म सोना मोती को देखा गया था। तो क्या है ये सोना मोती? याद रखिएगा दोस्तों, ये एक स्पेशल वैरायटी है गेहूं की जो 7,500 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल यानी कि 100 किलो। दोस्तों, ये वैरायटी जो है, ये गेहूं जो है, ये 100 रुपए के करीब या 75 रुपए से 80 रुपए की ये गेहूं के दाने जो है वो बिकते हैं और इसका आटा फ्लोर जो है पिसने के बाद करीब 100 रुपए किलो ये बिकता है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल वैरायटी से, मान लीजिए 75,100 रुपीज जो है वो 100 किलो का प्राइस है। उसके कंपैरिजन में दोस्तों, आप सभी जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार किसानों को ऑफर करती है कि उनकी प्रोड्यूस का कम से कम इतना कॉस्ट, इतना प्राइस जो है वो उनको ऑफर किया जाएगा। अगर हम अदर वेराइटीज को कंपेयर करें तो इस बार का जो एमएसपी है वो है 2,015 रुपए एक क्विंटल का, यानी कि अगर एक किलो की हम बात करें तो करीब 20 रुपए के करीब प्रति किलो वीट जो है वो बिकेगी, जबकि उसके कंपैरिजन में ये वैरायटी जो है ये 75 रुपए किलो तक जा रही है। यानी ऑलमोस्ट 3 गुना से ज्यादा का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अब ये चीज तो सोच के काफी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि इससे तो किसान एक ही स्ट्रेच में 3 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाएगा और कितना ज्यादा बेनिफिशियल किसान के लिए, उनकी इनकम के लिए हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके की एक देखने में बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इसकी गुणवत्ता जो है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर इस शब्द को हम देखें सोना मोती, तो सोना मोती क्या है? जिसमें आपको बता रहा था कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है सोना मोती क्या है, तो याद रखना है वीट की वैरायटी है जो हेल्दी है और नॉर्मल वीट के कंपैरिजन में काफी अच्छी इनकम जो है वो प्रोवाइड करती है। सोना मोती, सोना यानी कि गोल्ड और मोती यानी कि पर्ल, गोल्डन पर्ल, इसका अर्थ जो है गोल्डन पर्ल, इसको सोना मोती क्यों कहा गया है? इसकी शेप
और इसका गोल्डन कलर जो है उसने इसको ये नाम दिया है, मोती जैसा हल्का सा गोल और गोल्डन लाइट गोल्डन कलर में ये व्हीट जो है वो तैयार होता है, जिस वजह से इसे सोना मोती का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस यील्ड की एक और स्पेशलिटी है, एक तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हेल्थ बेनिफिट्स है, इसके अलावा इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी पैदावार जो है वो हर साल इंक्रीज करती है। हर साल दर साल इसकी पैदावार जो है वो बढ़ती जाएगी, जिससे जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, सिर्फ पंजाब ही नहीं, भारत के ऑलमोस्ट सभी व्हीट ग्रोइंग रीजन्स, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे इस उत्तर प्रदेश हो, जहाँ पर व्हीट कल्टीवेशन होती है, वहाँ सभी जगह किसानों के लिए ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव वैरायटी बनती जा रही है। हेल्थ बेनिफिट्स इसके क्या है? इसमें लो ग्लूटेन कंटेंट होते हैं। दोस्तों, ग्लूटेन जो है, जो कि अगर हम आटे को देखें, जिस तरीके से उसमें लचीलापन आता है वो ग्लूटेन से आता है, लेकिन इसके अंदर ग्लूटेन कंटेंट जो है वो कम होता है, क्योंकि ग्लूटेन जो है वो कहीं न कहीं बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। उसके कॉन्ट्राडिक्शन में इसमें हाई फॉलिक एसिड है। दोस्तों, फॉलिक एसिड जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर में नए सेल्स को बनने में मदद करता है और ऐसे सेल्स जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। बहुत बार जो बुजुर्ग लोग हैं उनको डॉक्टर्स फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो इसमें नेचुरली फॉलिक एसिड ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी अच्छी है और ग्लूटेन कंटेंट कम है, जिस वजह से ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है नॉर्मल व्हीट का। इस वजह से, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है, इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ रही है अमंग हेल्थ कॉन्शियस एलीट्स। दोस्तों, आप जानते हैं आज काफ़ी सारे जो लोग हैं वो हेल्दी डाइट की ओर जा रहे हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फूड्स की, तो ऑर्गेनिक फूड्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। अलग-अलग ब्रांड्स जो हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड्स जो है वो प्रोवाइड कराया जाए। तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके अंदर ये व्हीट की वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। इतनी पॉपुलर है क्योंकि इसकी अभी बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं होती है, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही इन्हें पता चलता है कि कहीं पर ये सोना मोती वैरायटी की व्हीट की कल्टीवेशन हो रही है, वो बीज बोने के साथ ही अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं कि ठीक है भैया, तुम्हारी फसल जब भी तैयार होगी इतना प्रोड्यूस मुझे चाहिए है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस जो है वो इस वैरायटी की हो रही है। ये वैरायटी जो है वो एक दरअसल चांस डिस्कवरी थी। दोस्तों, एंशिएंट टाइम्स में ये वैरायटी जो है वो उगाई जाती थी, लेकिन ओवर द पीरियड इस वैरायटी को उगाने की प्रैक्टिस जो है वो ग्रेजुअली कम होती गई। अब जो दोबारा से एक रिवाइवल हुआ है इस सोना मोती वैरायटी का, वो एक संयोग था, एक कोइंसिडेंस था। कैसे हुआ? ये एक चांस से ये वैरायटी जो है वो दोबारा से प्रोडक्शन में आई है। उसके पीछे क्या हुआ दोस्तों? दरअसल पिंगलवाड़ा एक आश्रम है अमृतसर के नज़दीक। यहाँ पर प्रसाद के रूप में पंजाब के जलालाबाद के एक किसान को कुछ सोना मोती गेहूं के दाने जो हैं वो दिए गए कि ये प्रसाद है, और उनसे कहा गया कि इसको अपने खेत में जाकर के लगा देना। मुट्ठी भर प्रसाद उनको जलालाबाद के एक किसान को दिया गया। उन्होंने क्या किया, इस मुट्ठी भर किसान को उस किसान ने इस मुट्ठी भर गेहूं को जाकर के अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में लगा दिया। दोस्तों, इससे फसल जो है वो हुई और उसको करीब 3 किलो का हार्वेस्ट जो है वो इससे मिला। किसान ने सोचा कि एक मुट्ठी से मुझे 3 किलो ग्रेन जो है वो मिल रहे हैं, तो यानी कि जितना मैंने बीज बोया उससे कई गुना ज़्यादा हार्वेस्ट यहाँ पर हुआ। उसने नेक्स्ट सीज़न में क्या किया, उसने ये पूरा का पूरा 3 किलो ग्रेन जो है इसको इस बार बीज के रूप में सो कर दिया। दोस्तों, जब हार्वेस्ट हुआ अगेन वो भी 20 टाइम्स ज़्यादा था, 60 किलो का हार्वेस्ट जो है वो उसको मिला। यानी कि जितना सो कर रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा यील्ड मिल रहा था, प्लस हर साल ये यील्ड जो है वो इंक्रीज़ कर रहा था। दोस्तों, क्या चीज़ चाहिए? यानी कि ऐसी वैरायटी जो हेल्दी है, जो यील्ड हमको ज़्यादा दे रही है, प्लस जिससे इनकम ज़्यादा हो रही है, तो हर वो पैरामीटर जो रिक्वायर्ड है वो इससे फुलफिल किया जा रहा है। तभी से बहुत सारे लोगों ने और उस किसान ने भी इस वैरायटी को जो है वो उगाना शुरू कर दिया, और कुछ एनजीओज़ ने जो कि अ अपनी मार्केटिंग ब्रांच के थ्रू इस तरीके के हेल्दी फूड आइटम्स को सेल भी करते हैं, उन्होंने एक बाय बैक अरेंजमेंट जो है वो तैयार किए। एनजीओ ने कहा कि आप ये सोना मोती वैरायटी को उगाइए, आप जितनी वैरायटी उगाएंगे हम उतना प्रोडक्शन जो है वो आपका खरीद लेंगे। यानी कि अब उनको एक रेडिली अवेलेबल बायर भी मिल गया, प्राइस भी अच्छा मिला, प्रोडक्शन यील्ड भी अच्छी है। तो फार्मर्स जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है इस वैरायटी की हो रही है। सिर्फ पंजाब ही नहीं दोस्तों, इस वैरायटी को अलग-अलग रीजन्स में, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सभी जगहों पर इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्योंकि अनडाउटेडली किसको नहीं चाहिए कि उसको हायर इनकम मिले, उसका यील्ड अच्छा हो, रेडिली अवेलेबल बायर उसको उसके प्रोडक्ट का मिल जाए। तो इस तरीके से ये सोना मोती जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन कर रहा है। इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस जो है वो पंजाब रीजन के लिए भी है। दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, तो भारत के वो राज्य जिन्होंने हरित क्रांति का सबसे पहले लाभ लिया था, उसमें पंजाब जो है वो शायद पहले नंबर पर आता है। पंजाब के किसानों ने काफ़ी अच्छे बेनिफिट जो है वो प्राप्त करे थे, क्योंकि उनकी यील्ड जो है वो एकदम इंक्रीज़ कर गई थी।
लेकिन अब ये यील्ड जो है इट हैज़ प्लेट्यूड। प्लेट्यूड का अर्थ क्या है दोस्तों? प्लेट्यू जिस तरीके से पठार होता है, पठार की शेप कैसी होती है? एक राइज़ देखने को मिलता है ज़मीन पर, उसके आगे जाकर के चीज़ें जो हैं वो फ्लैट हो जाती है। उसी तरीके से पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो प्रोडक्शन ग्राफ था वो इस तरीके से ऊपर गया, लेकिन अब वो फ्लैटेंड हो चुका है। यानी कि अब एक कंसिस्टेंट प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें इंक्रीज़ जो है वो नहीं आ रहा है। और ये जो इंक्रीज़ देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान व्हीट या फूड प्रोडक्शन में, उसके पीछे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे मेजर इनपुट जो था वो थे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स और सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज, कीटनाशक, उसके साथ में फर्टिलाइज़र्स, इन सब की वजह से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा था। अब दोस्तों अगर ये तीनों ही चीज़ें हम देखें, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो ये तीनों ही जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्वड है। ऐसा तो है नहीं कि आपको पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र या अच्छी वैरायटी का सीड जो है वो फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए किसान को जो है वो पे करना पड़ेगा, तो कॉस्ट जो है वो इसके साथ में इन्वॉल्वड है। तो किसान को सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है? किसान को सबसे बड़ी दिक्कत आती है, उसको इन इनपुट्स के लिए कॉस्ट जो है वो इनकर करना पड़ता है। अब किसान के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, लेकिन वो जानता है अगर वो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको रिजल्टेंट क्रॉप जो है, जो प्रोडक्शन है उसकी वो कम होगी। इस वजह से मजबूरी में उसको ये चीज़ कॉस्ट इनपुट्स जो हैं वो परचेज़ करने पड़ते हैं, जिसके लिए बहुत सारे किसानों के पास एकमात्र सहारा बचता है, वो है बोरोइंग मनी। जो हम किसानों को किसा अ, किसान लोन्स की बात करते हैं, फार्मर लोन्स की बात करते हैं कि क्यों किसान जो है वो कर्ज के बोझ के तले दबा रहता है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि इनपुट्स जो है वो काफ़ी महँगे हैं। उन इनपुट्स को पूरा करने के लिए अगर इनपुट नहीं डाला जाएगा तो प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। इनपुट डालने के लिए किसान के पास पैसा नहीं है, अल्टीमेटली वो एक डेट ट्रैप में फँस जाता है, क्योंकि उसको इन इनपुट्स का कॉस्ट जो है वो कवर करना होता है। और अल्टीमेटली ये चीज़ जो है वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती है। ये डेट ट्रैप जो है वो बढ़ता जाता है। इकोनॉमिक स्टडीज़ में ये चीज़ सामने आई है कि पंजाब के अंदर फार्मर कम्युनिटीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस कर रही हैं, जिसमें अगर हम पिछले दशक की 2001 से लेकर के 2010 तक के दशक की बात करें तो करीब 7,000 किसानों ने पंजाब में सुसाइड जो है वो किया था। इस कर्ज के कारण, इन लोन्स के कारण। लोन क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है वो महँगा हो रहा था। ऐसी सिचुएशन में जब सिनेरियो इस तरीके का हो कि अब जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स थे या जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लाभ थे वो ऑलरेडी आप ले चुके हैं, अब व्हाट्स नेक्स्ट वाली सिचुएशन है। ऐसे में एक सेवियर के रूप में सोना मोती जैसी वैरायटी जो है व्हीट की, वो काफ़ी ज़्यादा किसान के लिए हेल्पफुल होगी। ये जो हेल्दी वैरायटी ऑफ फूड है, व्हीट है, इट होल्ड्स अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। इससे किसान को एक सुनहरा भविष्य जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि किसान की इनकम जो है वो मैनी फोल्ड, कई गुना जो है इससे बढ़ सकती है। खास करके वो किसान जो आज अपनी टोटल अर्निंग्स में से प्रॉफिट कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसान को पैसा तो मिल रहा है, लेकिन उस जितना पैसा मिल रहा है उसके ऑलमोस्ट 90% है, कई बार तो इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर वो कर चुका होता है। तो उस अर्निंग में कैसे प्रॉफिट बचा सकता है, इस चीज़ के लिए किसान संघर्ष कर रहा है। ऐसे में ये जो वैरायटी है, ये जो सोना मोती है, ये काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल जो है वो किसानों के लिए रखता है। भारत के वो सभी क्षेत्र जहाँ पर व्हीट कल्टीवेशन होती है, वो सभी जगह यहाँ से प्रॉफिट जो है वो यील्ड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी को बहुत शानदार बना दिया है स्टडी आईक्यू, आपके लिए लेकर के आया है एक प्रोग्राम जिसमें अब तैयारी हुई अफोर्डेबल मात्र 9,999 रुपए में, बेस्ट ऑफ फैकल्टी द्वारा डिजाइंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें सिलेबस के हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट को कवर किया जाएगा। आपको स्टडी आईक्यू पर मात्र 9,999 रुपए में मिलेगा। आपको यूज करना है ये कोड शुभ फ्लैश और इस कोर्स को प्राप्त करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।